हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सरकार की खुली चुनौती के बारे में। प्राथमिक में बीएड को शामिल करें, साथ ही साथ डीएलएड के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट। और अगर बात की जाए बीएड डिग्री को प्राथमिक में योग्य के बारे में, सरकार ने यहाँ पे ओपन चैलेंज कह सकते हैं या फिर खुली चुनौती जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पर दी है बीएड को लेकर। और निश्चित तौर पे बीएड के लिए एक अच्छी खबर है जहाँ पे सरकार बीएड के समर्थन में आकर खुलकर बोल रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद से अगर कोई खुलकर बोला है तो आप सभी को यहाँ पे बहुत कम ऐसे लोग देखने के लिए मिले हैं, लेकिन इसका उनको सामना डीएलएड के विरोध के थ्रू करना भी पड़ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई समर्थन में आएगा बीएड और बीटीसी के तो एक पक्ष के अगर कोई पक्ष में बोलेगा तो निश्चित तौर पे दूसरा जो पक्ष है वो उसका विरोध भी करेगा। अब इस मुद्दे को लेकर आगे क्या होगा उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। कल मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि डीएलएड बीटीसी के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है और वहाँ पे बहुत सारे छात्रों ने उसको लेकर सवाल खड़े किए थे, क्योंकि कुछ यूट्यूब है जहाँ पे फेक जानकारी आप सभी को देते रहते हैं, फिर आकर आप हमें कमेंट करते हैं, लेकिन हम कोई जानकारी आपको ऐसे ही कहीं से उठाकर नहीं दे देते। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी जानकारी देते रहते हैं और छात्र उन जानकारियों को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी गलत है, लेकिन हमारी जानकारी हमेशा सटीक होती है। आज के अलग अलग समाचार पत्रों में आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगी। लिखा हुआ है कि बीएड डिग्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार, यानी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है बीएड डिग्री मामले पर और किसी मामले पर नहीं। अब बीएड डिग्री को लेकर अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद की किरण हम कह सकते हैं, जहां पे लिखा हुआ है कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक के योग्य नहीं मानने के लिए फैसले पर अगर बिहार सरकार की बात की जाए तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। राज्य सरकार के द्वारा एसएलपी दाखिल की गई है। सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में टीचर्स की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसको लेकर मैंने कल भी आप सभी को बताया था। चूंकि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें इस बात को रखा भी नहीं गया था। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बिहार के अंदर चुनाव है और सरकार नहीं चाहती है कि किसी का यहाँ से अहित हो। ऐसे में सरकार की तरफ से लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना गया है। 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया था, इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000 आवेदक बीएड डिग्री धारक हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्री धारकों को मौका देने की अनुमति प्रदान करें। आगे की बहाली में जो भी आपका फैसला होगा उसको हम मान लेंगे, लेकिन वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसके अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका दे दिया जाए। लिखा हुआ है कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फरियाद की है कि बीएड डिग्री वालों के लिए प्राथमिक में शिक्षक के लिए पात्र बनाएं। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि सरकार ने शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके बीएड वालों को भी प्राथमिक में शिक्षक बनाने की मांग की है। इससे राज्य में शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे जो अभ्यर्थी डीएलएड बीटीसी हैं उनका इंतजार लंबा हो जाएगा, क्योंकि मामला अगर कोर्ट में गया है तो निश्चित तौर पे इसमें रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। जिस रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे थे उस रिजल्ट को आने में एक बहुत समय आपको और इंतजार करना होगा। इसी को लेकर लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने करीब 2 हफ्ते पहले ही तय किया था कि बीएड के पास अभ्यर्थी जो पहली और प्राइमरी के लिए शिक्षक नहीं है, ऐसे में अगर बात की शिक्षक नहीं बन सकते हैं तो उसके बाद 3,90,000 के आसपास बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम रोक दिया गया। आयोग ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में सिर्फ डीएलएड के पास अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करने की बात कही। आयोग ने अगर बात की है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान शिक्षक बहाली में मामले पर प्राथमिक शिक्षक की बीएड की पात्रता को समाप्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले के बाद बीएड डिग्री धारक छात्र प्राथमिक में योग्य नहीं होंगे, सिर्फ बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी 1 to 5 में पढ़ाने के लिए मान्य माने जाएंगे। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि भाई अभी जो वर्तमान में बिहार के अंदर शिक्षक भर्ती चल रही है
उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को पात्र मान लिया जाए, जिससे कि जिन छात्रों ने आवेदन किया है, तैयारी की है, परीक्षा दी है, ये तमाम चीज़ें अब यहाँ से देखना ये होगा कि किस तरीके से बिहार के अंदर निकाली गई शिक्षक भर्ती में जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से आवेदन किया गया था, क्या उनको नौकरी मिलती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की गई है उसमें मांग यही है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, आवेदन किए हैं, उनको भी नौकरी दे दी जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाद में आया है और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन पहले ही निकाल दिया गया था। अब इस मामले में एक बड़ा पेचीदा मोड़ आप सभी के सामने है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि सरकार डीएलएड बीटीसी के खिलाफ कोर्ट गई है, क्योंकि डीएलएड बीटीसी चाहते थे कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए। डीएलएड बीटीसी ने एक याचिका भी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें ये मांग की थी कि बीएड को बाहर करें। 3 जजों की बेंच ने आदेश भी दिया था कि बिहार सरकार हमारे आदेश को फॉलो करे। अब इसके बाद में क्या होता है कि फिर से सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना निश्चित तौर पर डीएलएड बीटीसी के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट जाना है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 प्लस 22,000 के बारे में। कल रात को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को जानकारी दी थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड और टीईटी करने वाले अभ्यर्थी जो कि 90-97 पर क्वालिफाई कर गए थे, उन सभी छात्रों के समायोजन को लेकर अब एक बार फिर से मांग उठने लगी है। अभ्यर्थियों ने आज और कल होने वाले एक बड़े प्रदर्शन के अंदर अपनी मांग उठाई है, जिसमें उनका कहना है कि उनको फिर से जो संपूर्ण समायोजन की मांग है उसको जारी करते हुए सरकार लागू कर दे। क्योंकि उनका कहना है कि अब बीएड को लेकर आने वाला समय और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो कम से कम 69,000 शिक्षक भर्ती में 68,500 की बची सीटों को जोड़कर उनको नौकरी दे दी जाए, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अभ्यर्थियों की मांग तो की है, लेकिन क्या होगा इसको लेकर इंतजार है। जो भी अपडेट रहेगी देर शाम तक मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट, इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली नई भर्तियों के बारे में, चाहे वो फिर बीईओ क्यों ना हो। इन तमाम भर्तियों को लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलती है। असल में मामला ये है कि जब तक भर्ती आती नहीं है तब तक छात्र एक्टिव होते नहीं हैं। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करे तो करे क्या, क्योंकि जब भर्ती आएगी तो अभ्यर्थी फिर एकजुट हो जाते हैं कि चलो आवेदन करने हैं। उस समय पर लोक सेवा आयोग को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी लोक सेवा आयोग उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है और बार बार वो ये कह रहा है कि भाई ओटीआर करा लो, ओटीआर करा लो, अदरवाइज जब कल को भर्ती आएगी तो आवेदन फंस जाएंगे। ओटीआर की धीमी गति होने से भर्तियों के आवेदन फंसे हुए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो प्रणाली लागू की गई है उसमें अभ्यर्थी आवेदन करते नहीं हैं और जब भर्ती का विज्ञापन आता है तो एक साथ टूट पड़ते हैं। इससे वेबसाइट भी स्लो हो जाती है, वेबसाइट क्रैश भी हो जाती है और ना तो फिर ओटीआर हो पाते हैं और ना ही आवेदन हो पाते हैं। क्योंकि अभ्यर्थी जब ओटीआर करेंगे तो वेबसाइट क्रैश होगी और जिनको आवेदन करना होगा, मतलब सिर्फ फीस जमा करनी होगी, वो भी नहीं हो पाएगा। इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारी जानकारी लिखी है, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी है। क्योंकि ओटीआर की वजह से आवेदन की तारीखें आगे बढ़ानी पड़ रही हैं। अभ्यर्थी बड़ी संख्या में ना तो ओटीआर कर पा रहे और ना ही आवेदन। तो आपको अगर एलटी गेट या खंड शिक्षा अधिकारी किसी भी भर्ती में आवेदन करना हो तो पहले ओटीआर करा लो, अदरवाइज बाद में आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।